मॉर्निंग क्लास। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम 10 क्वेश्चन और करेंगे डीसी मशीन के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेंशन इन ब्रशेज ऑफ डीसी जनरेटर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर इट्स वर्किंग विद एक्सेस टेंशन इन ब्रशेज। तो जो ब्रशेज हैं उनका एक्चुअली वर्क क्या, ये कम्यूटेटर से हमेशा कनेक्टेड रहती हैं और इनके थ्रू सप्लाई बाहर की साइड ली जाती है। तो अगर ये लोग, इनके अंदर टेंशन ज़्यादा होगी तो इनके अंदर जो हीट है वो ज़्यादा जनरेट होगी, तो कम्यूटेटर जो है वो ज़्यादा हीटेड होगा, कम्यूटेटर हीट ज़्यादा करेगा। ओके, और जो ब्रशेस की सरफेस है वो घस जाएगी। सो द आंसर विल बी कम्यूटेटर गेट्स ओवरहीटेड and surface wears out. Okay, moving to the next question. Insulator used in a commutator is, कम्यूटेटर में कौन सा इंसुलेटर यूज होता है? तो ये सिंपल फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। सो इसका आंसर होगा माइका। अब माइका ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक अच्छा इंसुलेटर है जिसकी वैल्यू है 1180 केवी पर सेंटीमीटर। इससे अच्छा डायमंड होता है जिसका 20,000 केवी पर सेंटीमीटर होता है इंसुलेशन, बट डायमंड अपन यूज नहीं कर सकते। वैसे भी कौन डायमंड यूज करता है, वो भी इंसुलेटर पर्पज से। सो इकोनॉमिकल पर्पज से हम माइको का यूज करते हैं एज ए इंसुलेटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डमी कोयल इन डीसी मशीन आर यूज्ड टू। डमी कोयल क्यों यूज करते हैं अपन डीसी मशीन में? जब भी अपन डीसी मशीन को डिजाइन करते हैं तो उसमें लैप या वेव वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं। तो हमेशा हम स्टैंडर्ड तरीकों को फॉलो नहीं करते जब वाइंडिंग अब हम लोग लगाते हैं तो उस वजह से कुछ स्लॉट्स खाली रह जाती हैं, और कुछ स्लॉट खाली रहने की वजह से मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होती है। तो उस मैकेनिकल अनबैलेंस करने के लिए ही हम डमी कोयल्स का यूज करते हैं। So the answer will be maintain mechanical balance. Okay. Moving to the next question. Whenever machine is operating as generator, the EMF is called as blank, whereas when machine is operated as motor, the EMF is called as. तो जब जनरेटर की तरह यूज हो रही है तो जो EMF अपने को मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं जनरेटेड EMF. ओके, लाइक अगर अपन शंट मशीन की बात करें तो जब जनरेटर की तरह यूज हो रही है ये शंट मशीन, तो हम लोगों को यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा, दिस वोल्टेज, हम इसको बोलेंगे जनरेटिंग EMF. ओके, और जब हम इसको एज ए मोटर यूज करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो इसको अपोजिशन मिलेगा जो वोल्टेज का यहाँ पे, तो हम इसको बोलते हैं बैक EMF. ओके, बैक EMF. सो द आंसर विल बी जनरेटेड EMF एंड बैक EMF. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्मेचर ब्रशेज आर शॉर्टेड टुगेदर रादर देन कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये काफी बार पूछा भी जाता है। जो नॉर्मल जो मशीन होती हैं, जो मोटर्स होती हैं, उनके अंदर सीरीज में फील्ड, जो ब्रशेज हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं फील्ड के, ये ध्यान रखना है सब मोटर्स में। बट रिपल्शन जो मोटर होती हैं इनमें जो फील्ड होता है वो AC से कनेक्टेड होता है, और जो रोटर होता है शॉर्टेड होता है। तो उसी रोटर के साथ में जो ब्रशेज हैं वो शॉर्टेड होती हैं। तो द आंसर विल बी रिपल्शन मोटर. ओके, रिपल्शन मोटर की कंप्लीट डिटेल्स के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, सो वो आप जरूर देख लें। ये काफी इंपॉर्टेंट मोटर है और इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिपल्शन प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है, जिसमें साउथ साउथ को रिपेल करता है और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है।
इसी कंसेप्ट पे रिपल्शन मोटर काम करती है। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जो ब्रशेज होती हैं वो शॉर्टेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर। तो जहां तक जनरेशन की बात है, डीसी जनरेटर में हमें बाहर की साइड पे डीसी आउटपुट मिलता है, डीसी आउटपुट मिलता है, बट जो अंदर आर्मेचर के अंदर जो जनरेट होता है, वो आर्मेचर के अंदर जो जनरेट होता है वो हमेशा एसी जनरेट होती है। इसीलिए हम यहाँ से कम्यूटेटर का यूज करते हैं, जिसको हम मैकेनिकल कन्वर्टर भी बोलते हैं। जो कम्यूटेटर होता है इसका यूज करके हम इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सो द आंसर विल बी एसी। ओके, इसमें डायरेक्टली आप डीसी आंसर मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर विल कन्वर्ट ब्लैंक इन डीसी जनरेटर एंड ब्लैंक इन डीसी मोटर। सो द कम्यूटेटर क्या करता है, ये एक कन्वर्टर होता है सिर्फ, ओके, मैकेनिकल कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो डीसी जनरेटर के अंदर ये अंदर जो एसी जनरेट हुई है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम मोटर की बात करें, इन केस ऑफ मोटर हम बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं बट कम्यूटेटर को एसी, सो इट विल कन्वर्ट डीसी टू एसी। सो द आंसर विल बी AC to DC in case of DC generator and DC to AC in case of motor. Okay, moving to the next question, compound generator are used to supply power to। compound generator का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये याद रखना है आपको, यूजेज ऑफ ऑल द मशीन। ओके, यूजेज, तो कंपाउंड जनरेटर जो है वो रेलवे सर्किट्स में भी यूज होता है, लैंप में भी यूज होता है, एलिवेटर मोटर्स में भी यूज होता है। सो द आंसर विल बी डी। ओके, कंपाउंड जनरेटर का यूज तीनों जगह पे होता है, सो आंसर हम लगाएंगे डी। ओके, आपको हर मशीन का यूजेज याद रखना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, for a lap wound generator the number of parallel path in armature is taken as। so lap wound की बात है तो दो टाइप का होता है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव के अंदर हमेशा पैरेलल पाथ होते हैं दो, ओके रिमेंबर, और लैप के अंदर होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। ओके, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं पैरेलल पाथ्स इन केस ऑफ लैप। इसको आप याद रखो ऐसे, लैप के अंदर P आता है, सो द नंबर ऑफ पोल्स, तो लैप के अंदर जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने पैरेलल पाथ होंगे। सो द आंसर विल बी डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this is the last question. Armature reaction in DC generator running at full load with brushes not shifted from the geometrical neutral plane and saturation neglected is। so इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बता दूंगा। सो आप रीजन के साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ओके, मैं नेक्स्ट जो होगा उसमें इसका आंसर आपको बता दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको ये शो पसंद आता है 10 मिनट 10 क्वेश्चन शो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।